पॉलिनोमियल के शिवदास से जो डाउट्स आए बच्चों के अब तक वो ले रहा हूँ मैं। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं। √3 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4√3। 4√3 इंटू √3, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? 12 आएगा। 4√3 इंटू √3 कितना होता है विवेक? 3, 4 3 12, तो इनका प्रोडक्ट आ रहा है 12। मेरे को -8 को ऐसे तोड़ना है कि दो नंबर में उनका सम करूँ तो क्या आए? -8, प्रोडक्ट करूँ तो क्या आए? 12। तो -8 को ऐसे दो नंबर में तोड़ो, -6 और -2 हो गए। तो ये बन गया √3 एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3। विवेक इतना क्लियर हुआ? सोच ले एक बार और। कॉमन निकाल, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, √3 यहाँ 6 में 3 का फैक्टर आता है, 3 2 6 होता है, तो √3 भी आ रहा है, मतलब 3 आ रहा है, तो √3 भी बाहर आ गया। क्या बचा? x, और यहाँ पे क्या बचा? माइनस √3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 6 बन जाए? पहले तो √3 को √3 से करना पड़ेगा ताकि 3 बने, तो √3 मैंने यहाँ लिख दिया, और फिर 2 से करना पड़ेगा। क्लियर? अब यहाँ पे मैं कॉमन ले सकता हूँ -2, x माइनस 2√3 बना, यहाँ पर भी -2 बाहर आया तो माइनस लग गया, प्लस था तो, और 4 में से 2 गया तो 2 बचा, डिवाइड बाय 2 कर दिया ना 4 को। क्लियर? ये दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, तो x माइनस 2√3 कॉमन लिया इन दोनों टर्म्स में से, यहाँ क्या बचा? √3x बचा, और यहाँ क्या बचा? -2। ये फैक्टराइजेशन हो गई। जीरोज निकालने थे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x कितना आएगा? 2√3। इसको करेंगे तो 2/√3। आप इसको ऐसे लिख के आ सकते हैं 2√3/3। आप दोनों लिख के आएंगे, समझे? दोनों क्यों लिख के? यहाँ पे मैंने रेशनलाइज कर दिया ना √3 से ऊपर नीचे, रूट हम डिनोमिनेटर में नहीं रखते जनरली, इसलिए हमने ये किया है। क्लियर? पक्का? आगे बढ़ रहे हैं भाई। अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके दो जीरोज है अल्फा बीटा। हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। जब भी अल्फा बीटा जीरोज है तो हमें ये पता है सम ऑफ जीरोज क्या होता है? -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। करेक्ट। इसको मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की टर्म्स में लिख दूंगा। इसका होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो वो 2 अल्फा बीटा जो एक्स्ट्रा आता है वो मैंने माइनस कर दिया, यही बचा। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? -b/a का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कितना हो गया? तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस 2c a स्क्वायर a, ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई कर दूँ, b स्क्वायर माइनस 2ac बाय a स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ठीक है? कुछ मैनिपुलेशंस मैं आपको यहीं बता देता हूँ, जैसे कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर पूछ लिया जाए तो कैसे निकालेंगे भाई? अल्फा प्लस बीटा गलत, इंटू अल्फा माइनस बीटा, ये निकलेगा। इसकी वैल्यू तो पता होगी, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अपने को नहीं पता, तो अल्फा माइनस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? होल रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा होगा तो -2 अल्फा बीटा बनेगा। तो ये टोटल क्या बनेगा? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट लूंगा तो अल्फा माइनस बीटा। क्लियर है? तो यहाँ पे मेरे को अलग से भी लिख देना चाहिए, अल्फा माइनस बीटा को मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की टर्म्स में ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर? ऐसे ही अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को कैसे लिख सकते हैं? ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहीं से कॉपी कर दूँ, कहाँ पे, ये रहा, ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा बन जाएगा ये। ऐसी अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब क्या बनेगा, अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। सबको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल जाती है इक्वेशन से। क्लियर है? नेक्स्ट, find the zeros of the quadratic polynomial. This verify the relationship between the zeros and coefficient. 3x square minus 2 को मैं लिख सकता हूँ √3x माइनस √2 इंटू √3x प्लस √2। ये विवेक कैसे लिखा बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ √3x का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको जीरो करेगा तो x क्या आएगा बेटा, √2/√3। विवेक क्लियर है? इसको जीरो करेगा तो माइनस √2/√3। अब इसको अल्फा कर दे, इसको बीटा कर दे। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस वेरीफाई करनी थी, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b/a। अल्फा प्लस बीटा का मतलब √2/√3 माइनस √2/√3, ये होगा। माइनस बी इज 0 और ए इज 3, तो ये 0 आया, ये कैंसिल आउट हो गया 0, हेंस वेरीफाइड। एक दूसरा होता है अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। c कितना है, -2, a कितना है 3, अल्फा बीटा कितना हो जाएगा √2/√3 मल्टीप्लाइड विद माइनस √2/√3। विवेक समझ आ रहा है कुछ? -√2 कितना होगा, सॉरी माइनस बाहर, √2 इंटू √2 इज 2, √3 इंटू √3 इज, तो ये -2/3 के बराबर ही तो आ रहा है, हेंस वेरीफाइड। क्लियर? बेटा इक्वल टू 0 इक्वेशन बन जाएगी ना, पॉलिनोमियल नहीं बनेगा वो। गलत, आप पॉलिनोमियल को इक्वेशन बना रहे हो। आंसर सेम आएगा, सब कुछ सही है, मैथमेटिकली लॉजिकली कंसेप्चुअली सब सही है, लेकिन प्रेजेंटेशन वाइज गलत है। ठीक है? If one of the zero polynomial this is this, write the other 0. -4x plus 1 equals to 0। इसके दो जीरोज है, अल्फा और बीटा। अल्फा की वैल्यू 2 प्लस √3 दी हुई है, दूसरा 0 बताना है हमने, बस इतनी सी बात है। ठीक है? ओके, तो भाई अपने को पता है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। भाई b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -4, तो माइनस b इज -4 ना, ये बना। अल्फा की वैल्यू 2 प्लस √3 प्लस बीटा इज 4, तो बीटा कितना आ जाएगा, 4 - 2 - √3 विच इज 2 - √3। क्लियर? और मैंने आपको वैसे भी बताया हुआ है, अगर a प्लस √b आपका एक रूट है तो a माइनस √b आपका दूसरा रूट होगा, अनलेस एंड अनटिल आपका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है? ओके, रीजन बताया था ना, रूट हट जाएगा अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो। मेरे को इस क्वेश्चन के बाद याद दिलाइए, वो जो मैंने क्वेश्चन भेजे थे उसकी बात करेंगे। फाइंड द कंडीशन दैट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये बोल रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका एक 0 अल्फा है तो एक 0 1/अल्फा है, कंडीशन निकालनी है भाई। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा भाई, विवेक तेरे को बोलना चाहिए था सबसे पहले। अल्फा और दो प्रोडक्ट का रूट कितना होगा, c/a, इससे कैंसिल आउट, तो c इज इक्वल्स टू a। दिस इज द आंसर। जब भी a और c बराबर हो जाएगा एक दूसरे के, रेसिप्रोकल हो जाएंगे रूट्स। इजी। नेक्स्ट, 2 and -3 are zeros of quadratic polynomial this, find the value of a and b। x square plus a plus 1 x plus b,
इसका एक 2 रूट है, एक -3, सॉरी एक 2 0 है, एक -3 0 है, तो ये है ठीक है, वेरी नाइस। मैं तो दूसरे तरीके से जा रहा था, तूने एक और अच्छा दे दिया। दोनों का सम करते हैं, 2 -3, सम कितना आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय x स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये कितना बना -1 इज इक्वल्स टू -a+1, तो a इज इक्वल्स टू 0 आ गया। दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, 2 इंटू -3, अल्फा इंटू बीटा इज c/a, यानी कि b/1। क्लियर है विवेक? तो ये कितना होगा, -6, b आ गया, a और b की वैल्यू आ गई बेटा। नहीं तो एक और तरीके से हम कर सकते हैं, हाँ मैं वैसे ही जा रहा था, पर दिस इज मच बेटर। हम क्या कर सकते हैं, 2 की वैल्यू इसमें डालेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 0 कर देंगे, क्योंकि इसका ये 0 है, 0 रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। फिर -3 डालेंगे, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल a और b निकाल लेंगे। वो थोड़ा सा वो बेकार मेथड है, दिस इज मच बेटर, पर वो सही भी है। नेक्स्ट, अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, दिस satisfying the relation, this find the value of k, 2x²। विवेक चल मदद कर बेटा, अब तो तेरे को समझ आ गया होगा। इसके 2 जीरोस है, अल्फा और बीटा। विवेक अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा बेटा, बता। करेक्ट। अल्फा बीटा कितना आएगा, 1 का है, k अपॉन, करेक्ट, एकदम सही। अब ये चीज 21/4 के बराबर दी हुई है तेरे को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज 21/4। हालांकि ये वाला किसी का डाउट नहीं था मेरे ख्याल से, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा डाला है ये शायद। चलो अल्फा, अब यहाँ पे तेरे को किस चीज़ की वैल्यू नहीं पता, तेरे को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, तो वो हम इनमें से कन्वर्ट करके डालेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ पे प्लस अल्फा बीटा दिया ही हुआ है, ये है 21/4। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज -5/2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस अल्फा बीटा कितना है भाई, k/2 इज इक्वल्स टू 21/4, ये कितना बना 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल्स टू 21/4, कितना बनेगा 4/4 इज इक्वल्स टू k/2, इसका मतलब k इज इक्वल्स टू 2। कोई दिक्कत है भाई, समझ आ गया विवेक? नेक्स्ट, फिर से वही, अब इसको थोड़ा सा डायरेक्टली करते हैं विवेक, तेरे को समझाने के लिए कर रहा हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 है, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 24। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा विवेक, यहाँ पे बता। गलत, -4/k, बुद्धू, -b/a। अल्फा बीटा बता कितना होगा जल्दी, करेक्ट, इज इक्वल्स टू 24, ये बन गया भाई। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने में दिमाग लगाते हैं, ये बनेगा 16/k² माइनस 8/k इज इक्वल्स टू 24, हाँ कि ना। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे k² कर देता हूँ, यहाँ k कर देता हूँ, एलसीएम आ गया ना अपने पास, तो ये बनेगा 16 माइनस 8k इज इक्वल्स टू 24k²। 8 से डिवाइड मारता हूँ, 2 माइनस k इज इक्वल्स टू 3k², इसको लिख सकता हूँ 3k² प्लस k माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसको लिख सकता हूँ 3k² प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर दी भाई मैंने, क्योंकि क्वाड्रेटिक इन k आ गई ना, सॉल्व करना है, या तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके करो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। क्या आएगा यहाँ पे, 3k बाहर k+1 माइनस 2 बाहर k+1 इक्वल्स टू 0, तो 3k माइनस 2 k+1 इक्वल्स टू 0, k की वैल्यू आ गई 2/3 या -1। अब एक बार 1 मिनट यहाँ पे देख ले भाई कि k की वैल्यू हो सकती है दोनों, k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, तो 0 नहीं भी तो आ रही, तो ये आंसर हो गया दोनों, k की 2 वैल्यूज होगी। क्लियर है, पक्का? तुझे अपना पढ़ना चाहिए वैसे। नेक्स्ट, तो आया क्यों है जब बुक नहीं लाया तो? ताली बजा बैठ के तू। One of the zero quadratic polynomial, this is negative of the other, then find the zeros of this.
क्वेश्चन ये कह रहा है 4x² माइनस 8kx, अच्छा प्लस 8x माइनस 9, इसको मैं लिख सकता हूँ 4x² 8 माइनस 8k x माइनस 9। ये x कॉमन ले लिया मैंने, 8 कॉमन नहीं लिया, x कॉमन लिया तो 8 माइनस 8k बनेगा ना, ठीक है। ये बोल रहा है एक अल्फा है तो दूसरा क्या है, माइनस अल्फा है, नेगेटिव ऑफ द अदर बोल रहा है ना, नेगेटिव ऑफ द अदर, ठीक है विवेक। तो दोनों का सम क्या होगा, अल्फा माइनस अल्फा, और सम ऑफ जीरोस क्या होता है विवेक। अभी क्या जन्म जन्म लगाएगा क्या ये बताने में भी, अब माइनस बी बाई ए होता है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बी हो गया ना भाई, बी माइनस लगा दिया और ए, ठीक है। ये 0 हो गया, माइनस 8k बाय 4, इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी, k की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब ये बोल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ दिस, तो k की वैल्यू 1 डाल दो इसमें, kx² प्लस 3kx प्लस 2, k की वैल्यू 1 है तो x² प्लस 3x प्लस 2, x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2, x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2, x प्लस 2 एंड x प्लस 1 विवेक, -1 -2, these are the two zeros of the required equation, clear है। नेक्स्ट फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल whose zeros are these। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की फॉर्मेशन कैसे होती है, x² माइनस sx प्लस p, जहाँ पे s मतलब सम ऑफ जीरोस, p मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो s क्या हो गया यहाँ पे 3 प्लस रूट 5 बाय 5 प्लस 3 माइनस रूट 5 बाय 5, तो आंसर कितना आएगा, सम आ गया, प्रोडक्ट 3 प्लस रूट 5 बाय 5, 3 माइनस रूट 5 बाय 5, ये क्या बनेगा 9 माइनस 5 बाय 5 विच इज 4 बाय 5, a² माइनस b² लग जाएगा ना ऊपर बेटा, पक्का अनुष्का। तो p आ गया, s आ गया, तो x² माइनस sx प्लस p इज 4 बाय 5, एलसीएम ले लो लेना तो 5x² माइनस 6x प्लस 4 इज द रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल। अगर k से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के कोई डाउट्स नहीं थे, ओके। अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देखना भाई स्मार्ट लगे हो ना, ठीक है। फर्स्ट फाइंड द वैल्यू, अबे किसका डाउट है फर्स्ट, ओ यार आदिल कमाल कर रहा है यार। 4 tan 45 कितना होता है 1 प्लस रूट 3 cos 60 कितना होता है, वैल्यूज याद नहीं है ना तेरे को, याद है सब चुप आदिल, cos 60 कितना होता है, ना बिना देख के नहीं, या ओए इसका पे कॉपी ले उसकी, जल्दी बता cos 60, ये याद है तुझे, हाँ भाई क्या याद है लिख के बे, 3 sin 60 बता, अबे और कौन बताएगा, तो 3/4 हो जाएगा, स्क्वायर है तो, प्लस tan 30 कितना होता है, कुछ नहीं याद तुझे, cot 45 इज 1, इसको सॉल्व करना भाई हमने, ठीक है। देखते 4 प्लस इससे गया 1 प्लस 9/4 प्लस 1/√3 को √3/3 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। 5 प्लस 9/4 प्लस √3/3, 4 3 12 एलसीएम है, 12 5 60 प्लस 27 प्लस 4 आएगा ना, क्या आएगा 4√3 डिवाइडेड बाय 12, कोई दिक्कत, कितना बनेगा ये 87 प्लस 4√3/12, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, पक्का, हाँ बस ये आंसर है, तो तुम्हें अलग दिख रहा होगा।
ये आंसर यार, आंसर ऐसे ही लिखने का है भाई, यही आंसर है। हालांकि 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 मैं यहाँ से √3 ऊपर नीचे से कॉमन ले लेता हूँ, ले सकते हैं क्या? 12 को मैं लिख सकता हूँ 4√3 हाँ कि ना। 87 को 3 से डिवाइड करना क्या बनता है? √3 प्लस 4√3, ये लिख सकता हूँ। ऊपर नीचे से √3 निकालो और फेंको, क्या बनेगा? 29√3 प्लस 4 डिवाइड बाय बनेगा। तो यहाँ पे ये आंसर सही है, अब 4 आएगा जी, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं भाई, 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। जरा इधर देखिएगा सब लोग। इन ट्रायंगल PQR ट्रायंगल दिया है भाई। अब हमारे पास सुविधा की कमी नहीं है तो हम ट्रायंगल अच्छा बनाएंगे। PQR किस पे है? ये 90 डिग्री क्यू पे है। PQ कितना भैया? 10। PR कितना भैया? 15। क्या बोल रहा भाई तू? अब इसका आंसर बता रहा है क्या तू? अच्छा, ये पाइथागोरस से एक बार देख लेते हैं। tan P चाहिए तो परपेंडिकुलर चाहिए होगा भाई, ठीक है। sec P चाहिए तो एक काम करते हैं ना यार, अपन निकालते ही नहीं है ना ये। देख sec P कितना आएगा? ये एंगल P, ये कंसिडरेशन में एंगल P की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। एंगल P, secant P is hypotenuse upon hypotenuse of this is hypotenuse and this is base। तो hypotenuse यानी कि 15 अपॉन बेस इज यानी कि 10। अबे चुप हो गए, सुन लो बे, ये आ गया। ठीक है, secant स्क्वायर P कितना हो जाएगा? 9/4। कोई प्रॉब्लम है किसी को? काशवी। अब 1 + tan स्क्वायर P कितना होता है? अबे 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? सेकेंड स्क्वायर P तो होता है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन बोल रहा है 1 + tan स्क्वायर P प्लस सेकेंड स्क्वायर P, ये चीज़ क्या हो गई? सेकेंड स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर इज 2 सेकेंड स्क्वायर P हो गया ना। यानी कि दिस इज 2 × 9/4 विच इज, यहाँ मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी ना यार एक्स्ट्रा नॉलेज की, है ना अरमन? क्लियर है? पक्का? हालांकि आप ये वाला निकाल के भी निकाल सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पक्का? इतना कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं भैया। अब भाई मेरी हिम्मत जवाब दे जाएगी एक दिन। 6 वाला क्वेश्चन कितनी बार तुम्हें समझाऊँ? कम से कम मैं 8वीं 9वीं बार समझा रहा हूँ, अब 8वीं 9वीं बार। सेकेंड स्क्वायर थीटा 6, सब चुप, इधर देखो। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। a + b a - b सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 2 मल्टीप्लिकेशन में मैं इसको नीचे ले जाऊँ तो सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा को आई कैन राइट एज 1/secant थीटा प्लस tan थीटा। हाँ कि ना? secant थीटा प्लस tan थीटा क्या दिया हुआ है? तो secant थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/p एंड secant थीटा प्लस tan थीटा क्या दिया हुआ है? p। एलिमिनेट कर दूं, दोनों को ऐड मारो। दोनों को ऐड मारेंगे तो क्या आएगा? 2 sec थीटा, इससे गए इज इक्वल्स टू 1/p प्लस, पर इतना क्लियर। sec थीटा कितना आएगा? एलसीएम ले लूँगा तो क्या बनेगा? 1 + p²/2p। sec थीटा का ऑपोजिट क्या होता है? cos थीटा क्या हो गया? 2p/1 प्लस, क्लियर? cos थीटा आ गया। अब sin स्क्वायर थीटा चाहिए, सॉरी sin थीटा चाहिए, तो cos थीटा मेरे पास है। sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 - cos स्क्वायर थीटा। 1 - cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 4p²/,
1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा। एलसीएम लेता हूँ, 1 प्लस पी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम एनीवन? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊँ यहाँ पे या क्या लगाऊँ बताओ, कितना बनेगा? 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 पी 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p बनेगा। ये समझ आया? 4p स्क्वायर इज 2p का होल स्क्वायर ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर लगाना चाहिए। अब ये देखना ज़रा ध्यान से, ये क्या बना? 1 माइनस पी का होल स्क्वायर, 1 प्लस पी का होल स्क्वायर, तो इसको मैं p माइनस 1 का होल स्क्वायर p प्लस 1 का होल स्क्वायर करके लिख सकता हूँ, हाँ कि ना? इस चीज़ को पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर करके लिख सकता हूँ। भाई होल स्क्वायर बाहर आ गया, p माइनस 1 p प्लस 1 कितना होता है? पी स्क्वायर माइनस 1, अरे a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर बाहर रख दिया, ठीक है। कितना बना? कितना क्या बना? ये बन तो क्या साइन स्क्वायर थीटा ये आ रहा है, साइन थीटा कितना आएगा? कितना आएगा साइन थीटा? पी स्क्वायर माइनस 1 बाय खत्म। 7th क्वेश्चन कर रहे हैं। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 साइन थीटा, ये है और मेरे को ये प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस साइन थीटा को इधर भेजता हूँ, तो ये क्या बनेगा? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा। साइन थीटा को कॉमन लेता हूँ, एकलव्य यहाँ पे √2 प्लस 1 बन जाएगा बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। रैशनलाइज कर देता हूँ, √2 माइनस 1 √2 माइनस 1 क्या बनेगा? साइन थीटा 2 माइनस 1 इज 1 अपॉन √2 माइनस 1। एकलव्य कोई प्रॉब्लम? इस √2 माइनस 1 को इधर भेजूंगा, क्या बनेगा? √2 माइनस 1 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, मल्टीप्लाई करूंगा तो √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा को इधर भेजूंगा तो क्या बनेगा? √2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस, यही प्रूव करना था ना, एक बार देखना लास्ट में क्या लिखोगे आप इसमें? HP। क्लियर है एकलव्य जी? इसके अलावा एक और डाउट था आप लोगों का, विच इज़ 10th नहीं, विच इज़ 11th, है ना? तो मैं आपको इसका हिंट दे रहा हूँ, अभी कॉपी मत करो इसको, काशवी रुक जा। 11th का मैं हिंट दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इन एन एक्यूट ट्रायंगल ABC tan A प्लस B प्लस C 1 है, तो tan किस एंगल पे 1 होता है? A प्लस B माइनस C कितने डिग्री हुआ? 45 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, क्लियर। सेक किस पे 2 होता है? 60 पे होता है, तो B प्लस C माइनस A यानी कि माइनस A प्लस B प्लस C कितना हो गया? रुक जा सब्र रख। और ABC क्या है? हमारा ट्राइंगल है, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है? तो A प्लस B प्लस C कितना होगा? 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व हो जाएंगे आराम से, नहीं हो पाएंगे आराम से सॉल्व? वेरी गुड बॉयज। एक काम करते हैं, और नहीं काका बहुत आसान है यार, तीनों को ऐड मारूं फिर A प्लस B प्लस C बच जाएगा ना। तो सुन, इस 3 इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 कर दे, इसमें से ये माइनस कर, तो A से A गया, B से B गया, C माइनस C इज 2C इज इक्वल्स टू माइनस 2C क्यों होगा? दिस माइनस दिस कर रहा हूँ ना बेटा, भाई ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया ना, फिर समझ आ रही है बात परी? दिस माइनस दिस, तो 180 माइनस 45 इज C आ गया, कितना आएगा C? अरे भाई ये तो मुझे भी पता है बे, 0.5 में निकाल लेना। चलो अब एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड कर दूं,
2+3 कर दूँ, 2+3 कर दूंगा तो क्या बनेगा, ए से ए गया, क्या बचा, ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 240। भाई सी की वैल्यू यहाँ से यहाँ डाल दोगे, बी आ जाएगा, बी और सी आ चुके हैं, यहाँ डाल देना, कहीं किसी में भी डालना, ए आ जाएगा। इजी, पक्का, सोच लो। आदिल भाई क्लियर है ना। स्पीड इज इक्वल्स टू, सेकंड पार्ट कर रहे हैं भाई, सेकंड क्वेश्चन। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, होता है। तो अगर मैं स्पीड को मान लेता हूं, चलो पहले t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया, स्पीड को मैं मान लेता हूं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर x किलोमीटर पर आवर से चलता है तो भाई ये लेट सपोज t टाइम लेता है, t आवर्स ले रहा है, ठीक है। अगर इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ती है तो स्पीड क्या हो गई, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे यूनिट्स का ख्याल रखा करो। तो टाइम कितने से कम होएगा, t माइनस 2 आवर्स लगेंगे इसको, क्लियर है। 2 घंटे कम लग गए ना भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो t यहाँ पे से क्या आएगा, और जर्नी कितने किलोमीटर की भाई, 300 किलोमीटर की। तो t की वैल्यू क्या होगी, 300 किलोमीटर अपॉन x, और t माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी भाई लोग, करेक्ट आदिल, 300 बटा x प्लस 5, इन दोनों को माइनस कर दूं तो 300 बाई एक्स माइनस 300 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू t माइनस 2, ये बनेगा। दोनों को माइनस कर दिया, ये क्या बनेगा, तो कितना आ गया, अबे 2 आ गया, कट गया t से t, अबे बोलो बे, सॉल्व कर लोगे पक्का, सोच लो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे टी हटाना है। नहीं तो तू क्या कर, टी की वैल्यू ये यहाँ डाल दे, टी की वैल्यू, तब भी हट जाएगा भाई टी अपना, क्लियर है पक्का। तो इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझाता हूँ मैं नॉर्मली क्लास में कि भाई जब स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो ये ज़्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस होगा तो 2 आएगा, ऐसे भी समझ सकता है। क्लियर है कि नहीं, नहीं हुआ क्लियर, देखो ठीक, ये समझ आ गया। टी की वैल्यू 300 बाई एक्स है, टी की वैल्यू 300 बाई एक्स यहाँ डाल दे, उसको सॉल्व कर लियो, यही बनेगा, और इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा, ये बनेगा सॉरी, और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड सो ऑन, हो जाएगा। एलसीएम लेके यार कर लोगे पक्का, आदिल, विवेक। नेक्स्ट क्या है, a motorboat whose speed is itne in still water takes itne hard to go upstream then to return downstream in the same speed of the stream. Speed of the stream मानते हैं, speed of stream। आदिल ये वाला क्वेश्चन मैंने तेरे को कराया था ना बोट वाले, और ये ऐसे ही क्वेश्चन था, वो सेम ही था। स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मान लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 32 किलोमीटर का डिस्टेंस है। स्पीड डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, स्पीड डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी भाई लोग, x प्लस 24। स्पीड अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, गलत, 24 माइनस एक्स। अबे बोट की स्पीड ज़्यादा होती है ना भाई स्ट्रीम से, अबे तभी तो बोट चलेगी अपोजिट द स्ट्रीम, नहीं। अब ये बोल रहा है कि अपस्ट्रीम जाने में 32 किलोमीटर 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, यही बोल रहा है। तो टाइम टेकन अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है, 32, 32 अपॉन 24 माइनस एक्स, ये 1 घंटा ज़्यादा है, इसमें से डाउन स्ट्रीम का टाइम माइनस करूँगा तो वो 1 घंटा दिखाएगा, यही मतलब हुआ। नहीं तो ऐसे समझ लो अपस्ट्रीम जाने का टाइम 1 घंटा ज़्यादा है डाउन स्ट्रीम आने से, 1 प्लस ये कर दो यहाँ पे, तो इसको सॉल्व कर लेना, बस खत्म।
Let's move on. That's the only thing we can do in life. Seventh question. The product of Ram's age 5 year back and 9 year hence is 15. राम की प्रेजेंट एज मान लेते हैं हम x, तो 5 साल पहले वो x माइनस 5 का था, 9 साल बाद वो x प्लस 9 का होगा और उसका प्रोडक्ट है 15। ठीक है, अभी इतना छोटा है क्या राम, 15 आ रहा है इसका प्रोडक्ट। भाई 6 साल का है ये तो। ठीक है, नहीं तो इसको सॉल्व करके निकाल लेना। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 29 डिवाइड 29 इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। एक x मान लेते हैं, एक 29 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, सो द सम ऑफ स्क्वायर्स, $425। अब क्या आप इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, पक्का? और कोई डाउट किसी का तो बताइए। क्या ऑप्शन? बोल बोल बोलो बोलो, काशी बोल, एकलव्य बोल बेटा, अब बोल बे भाई, जबरदस्ती पूछ रहा है बे। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, एकलव्य ये बहुत गलत बात। बी स्क्वायर माइनस 4ac 9 माइनस 8m। अबे लेट जा। रूट्स आर रैशनल, तो रूट्स निकालते हैं भाई। x क्या आएगा, 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a अपॉन 12। ये रैशनल होने के लिए 49 माइनस 24k शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। रूट हटना चाहिए ना भाई अपना, सिंपल सी बात है। तो k की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं, 24 इंटू 2 इज 49 माइनस 48 इज परफेक्ट स्क्वायर है, बन गई बात। k की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं, k की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं, 1 रख दूं तो 25 परफेक्ट स्क्वायर है। 0 रखूंगा तो भी परफेक्ट स्क्वायर है, मानते हो? अब ये वैल्यू 2 1 0 माइनस 1 रखूंगा तो, माइनस 1 रखूंगा तो, अच्छा 3 से ऊपर 3 रखते हैं एक बार, 3 पे ये चीज इससे बड़ी हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल, यानी कि 3 से ऊपर खत्म। माइनस 1 रखूंगा तो नहीं बन रहा परफेक्ट स्क्वायर। -2 रखूंगा तो 48 प्लस 49 और -3 में रख नहीं सकता। आंसर इज दिस। k की इतनी वैल्यूज हो सकती हैं, ऑब्वियसली इंटीग्रल यार।